वो हमने प्रीवियस क्लास में हमने तैत्तिरीय उपनिषद के विषय में पढ़ा था। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आपका उपनिषद आता है छांदोग्य उपनिषद। छांदोग्य उपनिषद जो है वो बहुत ही बड़ा उपनिषद है और इसमें क्या है कि इसे दूसरा बड़ा उपनिषद कहा जाता है। सबसे बड़ा उपनिषद बृहदारण्यक उपनिषद है, उसे कहा जाता है। उसके बाद जो छांदोग्य उपनिषद है उसे दूसरा बड़ा उपनिषद कहा जाता है। इसमें 10 अध्याय हैं, मतलब कि 8 अध्याय हैं और 621 मंत्र हैं। ठीक है। इन 8 अध्यायों में जिसे प्रपाठक कहा जाता है, तो उसमें देखेंगे कि 621 मंत्र इसमें है। ठीक है। तो बहुत बड़ा उपनिषद ये है और ये बहुत ही बड़ा उपनिषद है, इसलिए इसमें बहुत ही कुछ ही टॉपिक इसके अकॉर्डिंग दिए हुए हैं, जैसे कि आप अपना सिलेबस में देख पाएंगे कि ओम उद्गीत मेडिटेशन जो है उसके बारे में दिया गया है और शांडिल्य विद्या, केवल 2 टॉपिक जो है वो इसमें दिया हुआ है। बाकी इसमें बहुत सारा टॉपिक है क्योंकि ये बहुत बड़ा उपनिषद है। आपके ईशादी 9 उपनिषद में इसकी व्याख्या भी नहीं की गई है, इसके लिए एक अलग से छांदोग्य उपनिषद करके आता है। गीता प्रेस गोरखपुर का ही आता है, वो बहुत बड़ा है, आप देख सकते हैं, वहां से भी देखना चाहेंगे तो यहाँ पे 2 मुख्यतः है, उद्गीत ओंकार की संपूर्ण व्याख्या और उसकी उपासना कैसे की जाती है। दूसरा यहाँ पे सांडिल्य विद्या के विषय में पूछा जाता है, 2 ही आपके सिलेबस में है, तो उन्हीं 2 को हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले जैसा कि हम सभी वेदों में देखते आ रहे हैं, सभी उपनिषदों में, कि वो कौन से वेद से संबंधित है, तो ये जो छांदोग्य उपनिषद है वो किस वेद से संबंधित है, वो साम वेद के तलबकार शाखा के अंतर्गत छांदोग्य ब्राह्मण आता है, उससे संबंधित है। ठीक है। उसे छांदोग्य उपनिषद कहते हैं। साम वेद के तलबकार शाखा के अंतर्गत छांदोग्य ब्राह्मण। इस छांदोग्य ब्राह्मण में जो है 10 अध्याय हैं, लेकिन प्रथम के 2 अध्याय को छांदोग्य उपनिषद में नहीं लिया गया है। अंतिम के जो 2 अध्याय हैं उसे छांदोग्य उपनिषद के रूप में यहाँ पे मान्यता मिली है। ठीक है। 10 अध्याय में अंतिम के 8 अध्याय जो हैं उनको छांदोग्य उपनिषद के रूप में यहाँ पे मान्यता मिली हुई है। और इसमें वो जो अध्याय है उन्हें क्या कहा जाता है, प्रपाठक कहा जाता है, 8 प्रपाठक। और इसमें टोटल 621 मंत्र आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। बहुत ही बड़ा उपनिषद है इसमें। और छंद, छांदोग्य उपनिषद क्यों कहा जाता है, तो छंद मतलब कि क्या है, आच्छादित करने वाला। ठीक है। ये जो छांदोग्य उपनिषद में छंद का मतलब क्या है, आच्छादित करने वाला। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि सभी जो 8 अध्याय है उसमें किस तरह की उपासना किसके विषय में दिया हुआ है। तो सर्वप्रथम जो छांदोग्य उपनिषद में वर्णित 8 अध्याय में क्या क्या विषय वस्तु है। ठीक है। तो पहला जो प्रथम अध्याय है उसमें क्या है, ओंकार की व्याख्या। ओंकार की व्याख्या क्या है, ओंकार कैसा है। ठीक है। फिर यहाँ पे देवासुर संग्राम की उपस्थापना। यहाँ पे क्या है, जो देव और असुर का संग्राम हुआ था उसमें उस संग्राम में क्या हुआ था उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। फिर ओंकार के प्राण स्पंदन से जोड़ना। ओंकार जो है वो प्राण का स्पंदन, यानी कि जो हम श्वास प्रश्वास कर रहे हैं उस प्राण के स्पंदन से कैसे उसको जोड़ा जाता है, उसका यहाँ पे वर्णन आपको देखने को मिलता है। फिर उसके बाद ओंकार की आध्यात्मिकता क्या है उसके बारे में यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। फिर आदि दैविक उपासनाएं कौन कौन सी हैं वो आपको प्रथम अध्याय में देखने को मिलता है। ठीक है। फिर द्वितीय अध्याय जब हम जाते हैं वहां पे आपको साम की साधुता श्रेष्ठ से जोड़ते हुए विभिन्न प्रकार की उपासनाएं, साम यानी कि साम वेद के बारे में कहा गया है। यहाँ पे शाम का मतलब क्या है, साम वेद, क्योंकि ये जो छांदोग्य उपनिषद है वो साम वेद से उद्धृत है, साम वेद से आया हुआ है। इसलिए यहाँ पे साम वेद में किस तरह से वहां पे उपासनाएं बताई गई हैं, अलग अलग तरह की उपासनाएं, किस तरह से हम अलग अलग तरह से ध्यान करें उसके बारे में साम वेद में जो है बताया गया है। ठीक है। फिर तृतीय अध्याय में आपके गायत्री की सर्वरूपता सिद्ध कर। गायत्री यानी कि गायत्री किसे कहा जाता है, अजपा गायत्री, जो हम सोहम जप जपते हैं उसे यहाँ पे गायत्री कहा जाता है। तो वो सर्वरूप कैसे है, सभी में व्याप्त कैसे है, उसका यहाँ पे सिद्ध किया गया है तृतीय अध्याय में।
फिर आदित्य की ब्रह्म रूप से में उपासना, मधु विद्या इत्यादि के विषय में यहाँ पे वर्णन मिलता है। फिर चतुर्थ अध्याय में आप देखेंगे सत्यकाम जबाल का वृषभ, अग्नि, हंस और मृदिक द्वारा ब्रह्म बोध का उपाख्यान, मतलब कि सत्यकाम, जाबाल, वृषभ, अग्नि, इन सब ने कैसे कैसे ब्रह्म का बोध किया, कैसे कैसे उनको ब्रह्म की प्राप्ति हुई इत्यादि का यहाँ पे वर्णन मिलता है। फिर पांचवा अध्याय जो है उसमें प्राण विद्या का उल्लेख किया गया है, श्वेत केतु और प्रवाहरण का संवाद है। ठीक है, क्योंकि ये उपनिषद है, ये जो ऋषि मुनि जो होते थे, जो हमारे गुरु होते थे, वो क्या करते थे, शिष्य को अलग अलग लोगों की उदाहरण दे करके ब्रह्म विद्या के विषय में बताते थे। तो इन सभी अध्यायों में श्वेत केतु प्रहरण का संवाद है, अश्वपति एवं ऋषियों का संवाद इसमें दिया हुआ है पांचवें अध्याय में। छठवें अध्याय में ईश्वर एवं आत्मा के विभिन्न स्वरूप का दृष्टांत दिया हुआ है। ठीक है, सातवें अध्याय में ब्रह्म के विभिन्न रूप की उपासना दी गई है। और आठवें अध्याय में क्या है, इंद्र और विरोचन के कथानक द्वारा आत्म तत्व और ब्रह्म तत्व के साक्षात्कार के लिए तप का महत्व और फल का वर्णन यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, लेकिन आपको इतना सब चीज नहीं पढ़ना है, जैसे कि मैंने पहले में ही बताया कि हमारे सिलेबस में केवल 2 टॉपिक है, एक तो उद्गीत ओंकार के संपूर्ण व्याख्या के विषय में, और दूसरा जो है शांडिल्य विद्या के विषय में। ठीक है, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि ये बहुत ही बड़ा मतलब उपनिषद है, इसमें 621 मंत्र है, लेकिन आपके सिलेबस में केवल 2 टॉपिक इससे रिलेटेड दिया हुआ है, छांदोग्य उपनिषद से, उद्गीत की उपासना और शांडिल्य विद्या। तो हमें केवल यही 2 जो है उनको पढ़ना है, तो इसी पे फोकस करते हुए हम लोग इसको पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे किस किस विषय का दिया हुआ है वो मतलब कि क्या क्या अध्याय है, 8 अध्याय में कौन कौन से विषय हैं उनका वहां पे हमने वर्णन देखा, लेकिन इतना आपको डिटेल में नहीं जाना है, वो सब खाली आपके जनरल नॉलेज के लिए ये चीज बताया गया है कि 8 अध्याय का भी पूछ लिया जाता है कि छांदोग्य उपनिषद में कितने अध्याय हैं, कौन से वेद से वो लिया गया है। तो छांदोग्य उपनिषद जो है साम वेद से लिया गया और उसमें 8 अध्याय है, इतना याद रखिएगा, और 621 मंत्र है। ठीक है, फिर यहाँ पे विभिन्न संवाद इत्यादि दिया हुआ है कि इस जो उपनिषद में है किसका किसका संवाद है। तो श्रीलक दाल्य और प्रवाहरण का संवाद है, उपस्थि चक्रायण और हाथीपान का संवाद है, बाल दाल्य और मिश्र पुत्र शाल का संवाद है, महीदास का संवाद है, रैका ऋषि का संवर्ग विद्या के बारे में बताया गया है, सत्यकाम जाबाली की कथा, श्वेत केतु और उनके पिता उद्दालक का संवाद है, श्वेत केतु और प्रवाहरण जबाल का संवाद है, अश्वपति और पंच राजाओं का संवाद, प्राण और इंद्रियों की श्रेष्ठता का संवाद, नारद और सनत कुमारी का संवाद, प्रजापति इंद्र और विरोचन की कथा। इन संवाद कहने का मतलब क्या है, इसमें इन सब बातों के बारे में बताया गया, जैसे कि एक कहानी बुक होता है ना, तो कहानी बुक में क्या होता है कि हर एक चैप्टर में अलग अलग कहानी बताई जाती है, उसी तरह से यहाँ पे अलग अलग कहानी बताई गई है अलग अलग संवाद को लेकर करके, लेकिन ये भी इतना इम्पोर्टेंट आपके लिए नहीं है। मुख्यतः हमने देखा कि उद्गीत ओंकार की उपासना, तो ये आपका इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपके सिलेबस में है उद्गीत ओंकार की उपासना। तो ये जो उद्गीत और ओंकार की उपासना है वो कहाँ पे दिया गया, प्रथम अध्याय के प्रथम खंड में ही इसका वर्णन दिया गया है। उद्गीत या ओंकार की उपासना का वर्णन कहाँ पे दिया गया है, प्रथम अध्याय के प्रथम खंड में ही इसका जो है वर्णन दिया हुआ है। ठीक है, तो उद्गीत को क्या क्या भी कहा जाता है, उद्गाता भी कहा जाता है उद्गीत को, और ओंकार कहा जाता है और उद्गीत कहा जाता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, क्योंकि आपके जब छांदोग्य उपनिषद से प्रश्न पूछा जाता है तो वहां पे ओंकार नहीं लिखा होता है, वहां पे उद्गीत या उद्गाता लिखा होता है। ठीक है, जब आपको छांदोग्य उपनिषद से ओंकार के विषय में प्रश्न पूछा जाता है तो वहां पे उद्गीत लिखा होता है या फिर उद्गाता लिखा होता है। ठीक है, तो ओंकार को ही कहते हैं उद्गीत और उद्गाता, तो इसको याद रखिएगा। तो सर्वप्रथम देखिए कि इसकी व्याख्या कैसे हुई। संपूर्ण प्राणियों में पदार्थ पंच भूतों का रस क्या है,
मतलब कि अगर पंच महाभूतों में देखा जाए तो हमारी जो ये शरीर है उसमें सबसे ज्यादा प्रधानता कौन से तत्व की है? बता सकते हैं कि इस शरीर में सबसे ज्यादा प्रधानता कौन से तत्व की है? हमारा ये जो शरीर है 5 तत्वों से बना हुआ है, तो सबसे प्रधान कौन है? एम आई ऑडिबल? अ, जैसे जल तत्व की ज्यादा प्रधानता होती है। नहीं, जल तत्व से ज्यादा भी पृथ्वी है। पृथ्वी यानी कि स्थूलता, हमारे शरीर में हड्डी है, ठीक है? हमारा 50% जो बॉडी वेट है वो हड्डी बनाता है। उसके बाद हमारे शरीर में ये जो मसल्स है वो भी पृथ्वी तत्व से ही बने हुए हैं। तो के जल से ज्यादा हमारा शरीर में स्थूलता किसकी है? पृथ्वी तत्व की है, ठीक है? जी। उसके बाद इस पृथ्वी का सार क्या है? जल है, ठीक है? मतलब कि पृथ्वी के बाद उसका सार क्या है? जल है, ठीक है? और फिर जल का सार किसे कहा गया है? औषधियों को कहा गया है, ठीक है? औषधियों का रस किसे कहा गया है? पुरुष को कहा गया है। जैसे कि सर्वप्रथम देखिए, सबसे पहले जैसे कि हमने पृथ्वी देखा, लेकिन इस पृथ्वी में भी पृथ्वी यानी कि हमारे शरीर को भी बनाने वाला कौन है? पृथ्वी से भी सूक्ष्म कौन है? जल है, ठीक है? सबसे स्थूल पृथ्वी है और पृथ्वी से सूक्ष्म कौन है? जल है। उस पृथ्वी को भी बनाने वाला, उस पृथ्वी को भी बनाकर रखने वाला कौन है? जल है, ठीक है? और जल की स्थूलता किसे कहा गया? रस, औषधि। औषधि यानी कि अन्न इत्यादि। जल हमारा कैसे बनेगा? जब हम अन्न ग्रहण करेंगे, जब हम भोजन ग्रहण करेंगे। औषधि का मतलब यहाँ पे क्या है? अन्न इत्यादि जो हम ग्रहण करते हैं, उससे उसके द्वारा वो जल तत्व की प्राप्ति होती है। जल यानी कि रस, ठीक है? जल का मतलब क्या है? रस कैसे बनता है? जब हम भोजन इत्यादि ग्रहण करते हैं, तो उससे भी सूक्ष्म क्या है? औषधि है। और औषधि से भी सूक्ष्म क्या है? पुरुष। पुरुष यानी कि मनुष्य का शरीर। मनुष्य का शरीर कैसे बनता है? इसके पूर्व भी हमने देखा है कि हमारी उत्पत्ति कैसे होती है? अन्न से होती है, ठीक है? कल ही हमने देखा कि शरीर की उत्पत्ति, मनुष्य की उत्पत्ति कैसे होती है? अन्न से होती है। जब आप अन्न ग्रहण करते हैं तो तभी आपके जैसे कि माता पिता जो होते हैं वो अन्न ग्रहण करते हैं, अन्न से ही वो जो जैसे माता के गर्भ में जब शिशु आता है, ठीक है? तब क्या होता है कि माता जो होती है वो अन्न ग्रहण करती है और उसी अन्न के द्वारा उसका क्या होता है? उस जो शिशु है उसका पालन पोषण होता है, ठीक है? तो उस अन्न से ही मतलब कि क्या होता है? औषधि से ही हमारा पुरुष यानी कि एक व्यक्ति बनता है, ठीक है? और उससे भी सूक्ष्म क्या है? वाग है, वाणी। वाणी यानी कि जो हम पुरुष होता है उसमें पुरुष का भी रस क्या है? वाणी है। वाणी को बोला गया है मतलब कि हम तप इत्यादि करते हैं, बोल पाते हैं, ये क्या है? पुरुष का भी सार भाग है, ठीक है? जैसे और उससे भी सार भाग क्या है? वाणी से भी सार भाग क्या है? प्राण है। अगर हमारे अंदर प्राण ही नहीं होगा तो हम कैसे जीवित रह पाएंगे, ठीक है? और प्राण का भी सार भाग क्या है? उद्गीत है, ठीक है? प्राण उस वाणी का भी सार भाग, उस प्राण का भी सार भाग क्या है? उद्गीत है। जब तक हमारे शरीर में उद्गीत नहीं रहेगा, उद्गीत मतलब क्या है? ओंकार नहीं रहेगा या ओंकार की उपासना हम नहीं करेंगे, तो हमें इन सब चीजें, ये जो भी चीजें हैं वो सब क्या है? व्यर्थ है। और उद्गीत का मतलब क्या है? उद्गीत यानी कि आत्मा, उद्गीत यानी कि ब्रह्म, ठीक है? उद्गीत का मतलब यहाँ पे क्या है? ब्रह्म है। अगर शरीर में हमारी आत्मा ही नहीं रहेगी, ब्रह्म ही नहीं रहेगा, ब्रह्म का स्थान मतलब आत्मा को ही क्या बोला गया? ब्रह्म बोला गया, ठीक है? जब तक हमारे शरीर में वो ब्रह्म ही नहीं रहेगा, वो आत्मा ही नहीं रहेगा, तो हमारा ये जो शरीर, पृथ्वी, जल, औषधि, पुरुष इत्यादि जो हम देख रहे हैं, वो सभी चीजें क्या है? मतलब व्यर्थ है, ठीक है? तो उद्गीत को क्या बोला गया है? उद्गीत यानी कि आत्मा, आत्मा यानी कि ब्रह्म को इस पूरे शरीर का क्या बोला गया है? सार बोला गया है। समझ में आया क्या? जी, मतलब सबसे सूक्ष्मतम जो है वो आत्मा है। हाँ,
ठीक है। और यहाँ पे जैसे पूछा जाता है कि उद्गीत सर्वोत्तम रस किसे माना गया है, ठीक है। छांदोग्य उपनिषद के अनुसार सर्वोत्तम रस किसे माना गया है, तो उद्गीत को माना गया, उद्गीत यानी कि ओंकार को, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आता है आपका ऋक रूपी वाणी और साम रूपी प्राण से मिथुन जोड़े से प्रसिद्ध है, ठीक है। ऋक यानी कि जब वाणी और प्राण को जोड़ते हैं तब क्या बनता है, ओंकार बनता है, ठीक है। जब वाणी, ये जो हमने जो दो चीज देखी, साम यानी कि प्राण और वाणी, इन दोनों को जब हम जोड़ते हैं, इन दोनों को मिलाते हैं, तब क्या बनता है, उद्गीत बनता है। देखिए जैसे इसको आप सिंपली भी ऐसे भी समझ सकते हैं, उद्गीत का उच्चारण हम कैसे करते हैं। उद्गीत के उच्चारण के लिए दो चीज की आवश्यकता होती है, एक तो प्राण की आवश्यकता होती है यानी कि प्राणवायु की, और एक हमारे वाक इंद्री की आवश्यकता होती है, ठीक है। उद्गीत का उच्चारण हम कैसे कर पाएंगे, जैसे हम ओंकार उच्चारण करते हैं उस समय हम क्या बोलते हैं कि पहले श्वास भरिए, उसके बाद ओम का उच्चारण करिए, ठीक है। तो दोनों में आपको क्या होता है, प्राण और वाक की आवश्यकता होती है, इसलिए यहाँ पे बोला गया है जब आप ऋक यानी कि वाणी और साम रूपी प्राण को जोड़ते हैं, उनका संयोग करते हैं, तब क्या होता है, ओंकार का सृजन होता है, ठीक है। फिर ओंकार की उपासना का फल क्या होता है, तो ये इससे क्या होता है कि संपूर्ण कामनाओं की प्राप्ति होती है, संपूर्ण कामनाएं क्या हो जाती हैं, पूर्ण हो जाती है। जब उद्गीत उपासना हम करते हैं तो जितने भी हमारी कामनाएं हैं, जो भी कामनाएं हैं, वो सभी कामनाएं हमारी क्या हो जाती हैं, पूर्ण हो जाती है, ठीक है। फिर यहाँ पे त्रयी विद्या के बारे में बताया गया है, तीन विद्या। इसके पूर्व त्रयी विद्या क्यों बोला गया है इसे, क्योंकि इसके पूर्व जब आप देखेंगे कि मुख्यतः ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को ही मुख्य माना जाता था। अथर्ववेद बहुत बाद में आया है और अथर्ववेद में औषध इत्यादि के विषय में बताया गया है, लेकिन मुख्य ज्ञान का विषय हमारा क्या है, तीन वेद को माना जाता है, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, ठीक है। तो इसीलिए इसे त्रयी विद्या कहा जाता है। आप बहुत सारे उपनिषद में भी देखेंगे कि अथर्ववेद का उल्लेख आपको नहीं मिलता है, क्योंकि अथर्ववेद बाद में आया है, बाद में उसका सृजन किया गया है, इसलिए अथर्ववेद का उल्लेख आपको बहुत जगह पे देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे त्रयी विद्या के अंतर्गत पूछा जाता है, त्रयी विद्या में कौन कौन सी चीजें आते हैं, उसकी त्रयी विद्या के अंतर्गत क्या क्या आता है। तो त्रयी विद्या के अंतर्गत तीन चीज आता है, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, ठीक है। इसमें ओंकार से ही त्रयी विद्या का आरंभ हुआ, पाठ, स्तुति, आदेश, कर्म की प्रवृत्ति, ब्रह्म की महिमा, यज्ञ आदि कर्म आदि उस अक्षर ब्रह्म की अर्चना से ही संपन्न किए जाते हैं, ठीक है। त्रयी ओम को क्या बोला जाता है, ब्रह्म का स्वरूप बोला जाता है, ठीक है। प्रणव को क्या बोला जाता है, ईश्वर का स्वरूप, ब्रह्म का स्वरूप, और उसके ही उपासना के द्वारा, उस ब्रह्म की उपासना या उस ओंकार की उपासना के द्वारा ही जो ऋषि मुनि थे वो क्या कर पाए, वेद इत्यादि, जो ये ब्रह्मांड में वेद घूम रहा था उसे आत्म साक्षात्कार कर पाए, ठीक है। उस ब्रह्म विद्या के द्वारा ही, उस ब्रह्म मतलब कि उस ओम के द्वारा ही, उस अक्षर ब्रह्म के द्वारा ही, उस जो ऋषि मुनि थे उन्होंने क्या किया, पाठ किया, स्तुति की, फिर क्या हुआ, कर्म में प्रवृत्त हुए और उस ब्रह्म विद्या इत्यादि को क्या कर पाए, वो आत्म साक्षात्कार कर पाए, और उसके द्वारा इन तीन विद्या शाखाओं को लिखा, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, ठीक है। ये किसके माध्यम से हो पाया, ओंकार के माध्यम से हो पाया, ओंकार जप के माध्यम से इन तीनों वेदों को वो क्या कर पाए, आत्म साक्षात कर पाए। जैसे कि आपको पता ही है कि वेद क्या है, अपौरुषेय माना जाता है, वेद को किसी ने लिखा नहीं है, ब्रह्मांड में वो जो ज्ञान था वो पहले से ही था, उस ज्ञान को ऋषि मुनियों ने अपने तप के द्वारा साक्षात्कार किया, अपने अंदर उसे आत्मसात किया, और वो आत्मसात कैसे कर पाए, उस ओंकार की उपासना के माध्यम से ही उन्होंने वो जो ज्ञान है जो ब्रह्मांड में था उसे आत्मसात कर पाए, ठीक है। क्लियर है। हाँ जी। फिर इसमें द्वितीय खंड में भी बताया जाता है कि उद्गीत की उपासना कैसे की जाती है, ठीक है। तो प्रजापति की दोनों संतानें देवगण और असुरगण परस्पर युद्ध करने लगे। देवों ने विचार किया कि हम उद्गीत उपासना करके असुरों को क्या करेंगे, पराजय करेंगे, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे जो
प्रजापति के जो दोनों संतान थे, देवगण और असुरगण, उन दोनों के बीच में जब लड़ाई हो रही थी, युद्ध हो रहा था, तो अब देवों ने क्या विचार किया कि वो उद्गीत उपासना के माध्यम से उद्गीत उपासना करेंगे, उद्गीत उपासना करके हम अपने अंदर शक्ति का संचार करेंगे और फिर असुर गणों का पराजय करेंगे। इस तरह से उन्होंने उपासना की। तो उद्गीत की उपासना कैसे की जाती है? तो नासिका प्राण से, नासिका से जब उद्गीत की उपासना हम करते हैं, ठीक है, तो सुगंध और दुर्गंध पाप में भ्रष्ट होने के कारण, अगर मतलब कि उसका फल भी यहाँ पे बताया गया है कि अगर आप उद्गीत की उपासना नासिका के द्वारा करते हैं, ठीक है, तो इससे क्या होता है, सुगंध दुर्गंध इत्यादि जो हमारे मतलब कि बाह्य इंद्रियां हैं, वो सभी क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, ठीक है। फिर अगर आप उसे वाणी के रूप में, वाणी से उसका उपासना करते हैं, तो सत्य असत्य रूपी जो आप झूठ या सत्य असत्य बोलते हैं, वो सभी चीज क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। कहने का मतलब क्या है कि आप कर्म बंधन से लिप्त नहीं होते, या फिर आपकी जो इंद्रियां हैं वो क्या हो जाती, बहिर्मुखी नहीं होती, अंतर्मुखी हो जाती, ठीक है। चक्षु रूप से जब आप उसकी उपासना करते हैं, आंखों से जब उसकी उपासना करते हैं, तो दर्शनीय और अदर्शनीय चीजों में आपका जो देखने योग्य है या जो देखने योग्य नहीं है, इसमें आपकी कोई भी आसक्ति नहीं होती है, ठीक है। अगर हम उसे मन रूप से उसकी उपासना करते हैं, मन से उसकी उपासना करते हैं, तो जो संकल्पनीय और असंकल्पनीय, यानी कि जो हम संकल्प करते हैं और संकल्प नहीं करते हैं, उसमें कोई आसक्ति नहीं रहती है, ठीक है। और मुख्य प्राण रूप से अगर मुख से उसकी उपासना करते हैं, तो क्या होते, अमेध्य चट्टान की तरह दृढ़ और असुर पराजित हो गए, ठीक है। इस तरह से उन्होंने क्या किया, अलग अलग तरह से जो देवगण थे, उन्होंने नासिका से, प्राण वाणी से, चक्षु से, मन से और मुख से, सभी तरह से क्या है, उद्गीत की उपासना की, और जिसके माध्यम से उन्होंने क्या किया, असुरों को पराजय किया, ठीक है। फिर यहाँ पे मुख्य प्राण के अन्य नाम, मुख्य प्राण जो हम बोलते हैं मुख के अन्य नाम क्या क्या है, अंगिरस भी कहा जाता है, इसे बृहस्पति भी कहा जाता है, आयस्थ भी कहा जाता है और बक भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि मुख्य प्राण से इन चारों ऋषियों ने क्या किया था, उपासना की थी। इन चारों ऋषियों ने मुख से ओम का क्या किया था, उच्चारण किया था, ओम का सिद्ध किया था, ओंकार को सिद्ध किया था। इसलिए मुख्य प्राण से, मुख्य प्राण को अंगिरस भी कहा जाता है, बृहस्पति भी कहा जाता है, आयस्थ भी कहा जाता है और बक भी कहा जाता है, ठीक है। ये पूछा जाता है मुख्य प्राण को और किन नाम से जाना जाता है, ठीक है, या अंगिरस का मतलब क्या है, तो अंगिरस का मतलब क्या है, मुख्य प्राण है, मुख कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपका बताया गया है कि ऋषियों के द्वारा प्राण की उपासना की गई। जो ये 4 ऋषि हैं, उन्होंने क्या है, प्राण की उपासना की। सर्वप्रथम क्या है, अंगिरस ऋषि जो हमने देखा, उन्होंने पहले मुख्य प्राण के रूप में ओंकार की उपासना की थी, अतः प्राण को अंगिरस कहा जाता है। अंगिरस यानी कि संपूर्ण अंगों का रस। अंगिरस का दूसरा मतलब भी क्या है, संपूर्ण अंगों का रस, ठीक है। जो हमने यहाँ पे देखा था, देखिए ये वाले चार्ट में, कि ये जो संपूर्ण अंगों का रस क्या है, उद्गीत को कहा जाता है। सभी उसमें सर्वोत्तम रस जो 8वां रस है, उद्गीत है, इसलिए इसे मतलब कि अंगिरस को क्या कहा जाता है, संपूर्ण अंगों का रस भी कहा जाता है। और इसका दूसरा मतलब ये भी है कि अंगिरस ऋषि ने सर्वप्रथम मुख के द्वारा ओम की उपासना की थी, ओम का उच्चारण किया था, इसलिए इसे अंगिरस कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या है, बृहस्पति देव, जो बृहस्पति हैं, उन्होंने प्राण को बृहस्पति कहा जाता है, क्योंकि बृहस्पति वाक और पति स्वामी, वाणी का जो पति है, ठीक है, पति कहने का मतलब क्या है, स्वामी है, तो इसलिए इसे क्या कहा जाता है, बृहस्पति कहा जाता है। वाणी का स्वामी यानी कि वाणी हम किसके बोल पाते हैं, मुख के द्वारा ही हम वाणी को तो बोल पाते हैं, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, बृहस्पति भी कहा जाता है, जो मुख्य प्राण है उससे, ठीक है। उसके बाद आयत्य ऋषि ने प्राण का क्या किया था, निष्क्रमण किया था, मुख से निष्क्रमण किया था। जैसे कि प्राण को मुख से निकाला था, निष्क्रमण करना यानी कि निकालना, इसलिए भी क्या बोलते हैं, मतलब कि मुख्य प्राण को आयत्य कहा जाता है।
फिर उसके बाद दल्भ ऋषि के पुत्र बक नाम के ऋषि ने प्राण रूपी उद्गीत उपासना की, तो यह नैमिषारण्य के यज्ञ करने वाले ऋषियों के उद्गाता हुए। मतलब क्या है कि जो बक ऋषि हैं, ठीक है, जो बक ऋषि हैं उन्होंने क्या किया था, उद्गीत उपासना की थी, और उन्होंने ही क्या किया था, नैमिषारण्य यज्ञ, नैमिषारण्य नामक जो यज्ञ है उनके उद्गाता हुए, उद्गाते यानी कि उनको उद्धृत करने वाले, उनको मतलब कि इन्वेंट करने वाले, ठीक है। तो इसलिए इसे जो मुख्य प्राण है उसे बक भी कहा जाता है, ठीक है। तो ऋषियों की कामनाओं की पूर्ति के लिए उद्गान किया, मतलब उद्गीत की उपासना की, जो ऋषि मुनि थे उनकी कामनाओं की पूर्ति के लिए, इसलिए बक भी मुख्य प्राण है, उसे बक भी कहा जाता है, ठीक है। इन चारों के आपको डिटेल में याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन मुख्य प्राण को क्या क्या कहा जाता है, अंगिरस कहा जाता है, बृहस्पति कहा जाता है, आयस्त कहा जाता है और बक कहा जाता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। फिर उसके बाद चौथे में बताया गया है कि ओंकार तृतीय खंड, मतलब उसी अध्याय के प्रथम अध्याय के तृतीय खंड में ओंकार की आदि दैविक उपासना, कैसे हम ओंकार की उपासना करें उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो कैसे करने उपासना, तप शील आदित्य रूप में उद्गीत की उपासना करना है, ठीक है। तप यानी कि तप पूर्वक, शील यानी कि मतलब कि दृढ़ता पूर्वक, और आदित्य यानी कि सूर्य रूप में। जैसे कि आपने देखा ही होगा कि ओंकार के मतलब कि देवता किन्हें माना जाता है, ओंकार के देवता सविता देवता को माना जाता है, आदित्य देवता को माना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि उद्गीत की उपासना आपको इन तीनों के माध्यम से करना है, तप पूर्ण होकर के यानी कि निष्ठा पूर्ण होकर के, शील यानी कि संकल्प पूर्ण होकर के, दृढ़ता पूर्ण होकर के, और आदित्य यानी कि सूर्य को ध्यान में रखते हुए या सूर्य का ध्यान करते हुए हमें उद्गीत उपासना करनी चाहिए। जैसे शरीर में मुख्य प्राण उद्गीत का प्रतीक है, वैसे ही ब्रह्मांड में क्या है, उद्गीत सूर्य उद्गीत का प्रतीक है, ठीक है। जैसे हमारे शरीर में मुख्य प्राण जो है वो उद्गीत है, लेकिन पूरे ब्रह्मांड में ब्रह्मांड का प्राण किसे कहा जाता है, सूर्य को कहा जाता है, इसलिए दोनों में एक ही समानता है, इसलिए यहाँ पे आदित्य की बात की गई है, ठीक है। प्राण और शून्य दोनों उष्णता है, दोनों समान है, ठीक है, दोनों उष्ण है और दोनों ही समान है, इसलिए दोनों का कंपेयर किया गया है। प्राण स्वर मरने से इस शरीर में शरीर जाने वाला है, ठीक है। अगर प्राण मर जाता है, मतलब कि हमारे शरीर से प्राण निकल जाता है, तो शरीर भी क्या हो जाता है, चला जाता है, ठीक है, शरीर का कोई महत्व नहीं रहता। वैसे ही अगर सूर्य अस्त होता है, सूर्य अस्त होने वाला है, ठीक है, मतलब कि सूर्य जो है वो अस्त होता है, तो क्या होता है, शरीरस्थ रूपी प्राण, या फिर जो आप देखेंगे पेड़ पौधे इत्यादि जो हैं उन सब में मतलब कि प्राण नहीं रहता है, ठीक है। मतलब कि जैसे कि आपने देखा होगा कि अगर बरसात इत्यादि के दिनों में क्या होता है कि 2-3 दिनों तक सूर्य उदित नहीं होता है, तो बहुत सारे बैक्टीरिया वगैरह जन्म ले लेते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से यहाँ पे बताया गया है। फिर यहाँ पे व्यान यानी कि प्राण और अपान की संधि बताई गई है। जो वाणी है वही ऋक है, जो ऋक है वही साम है, जो साम है वही उद्गीत है, वही प्रणव है, वही उनके 5 खंड यहाँ पे बताए गए, ठीक है। मतलब कि ऐसा क्यों कहा गया है, ऋक यानी कि वाणी, ऋक ऋक से क्या उत्पन्न होता है, साम यानी कि प्राण उत्पन्न होता है, साम से क्या उत्पन्न होता है, उद्गीत उत्पन्न होता है, और उद्गीत को ही हम क्या कहते हैं, प्रणव कहते हैं। ये आप कहाँ से कोरिलेट कर सकते हैं, ये आपका जो चार्ट है वहां से, ठीक है। यहाँ पे देखिए सर्वप्रथम बताया गया है कि पुरुष का रग क्या है, वाक है, वाक यानी कि ऋक, ऋक यानी कि साम, ऋक से क्या उत्पन्न हुआ है, साम, और साम से क्या उत्पन्न हुआ है, उद्गीत, ठीक है। वही चीज वहां पे दोबारा आपको बताया जा रहा है। इसको आपको ऐसे ही कोरिलेट कर करके याद करना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा उपनिषद है, तो हम सारी चीजें पढ़ भी नहीं सकते, ठीक है। इसमें से केवल 2 ही टॉपिक दिया हुआ है, तो वही 2 टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं। फिर उद्गीत शब्द का अर्थ क्या है, उद्गीत जो है वो 3 शब्दों से बना हुआ है, किससे किससे, उत गी थ, ठीक है, उत गीत और थ। तो उत यानी कि प्राण, गी यानी कि वाणी, थ यानी कि अन्न। उत यानी कि ध्रुव, गी यानी कि अंतरिक्ष, थ यानी कि पृथ्वी।
उत यानी आदित्य, गी यानी कि वायु, थ यानी कि अग्नि, साम, यजु और ऋग। ठीक है, यहाँ से प्रश्न आपका पूछा जाता है। जैसे कि पूछा जाता है उत, उत का अर्थ है, ठीक है, तो उत का अर्थ में आपको ये 2-3 दे दिया होगा। ठीक है, तो उत का अर्थ क्या होता है, प्राण या फिर आदित्य या शाम, इनमें से कुछ भी आपको दे दिया होगा। गी का, उद्गीत में गी का अर्थ क्या है, तो गी का अर्थ क्या है, वाणी है, अंतरिक्ष है, वायु है या यजु है। ठीक है, ये प्रश्न आपका पूछा जाता है। थ का अर्थ क्या है, अन्न है या फिर पृथ्वी है, अग्नि है या ऋग है, इसमें से एक दे दिया होगा या एक से अधिक दे दिया होगा। ठीक है, तो ये याद कर लीजिएगा। उत मतलब क्या है, उत, उत में क्या क्या चीजें आती हैं, गी में क्या क्या चीजें आती है और था में क्या क्या चीजें आती हैं, इनको आपको याद करना पड़ेगा। यहाँ से प्रश्न आपको पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पे अभीष्ट ध्येय उपासना फल कहा गया है कि अगर आप उद्गीत की उपासना करते हैं तो क्या होता है, कामनाओं की समृद्धि प्राप्ति होती है, यानी कि जो भी आपकी कामनाएं हैं वो पूर्ण हो जाते हैं। और क्या होता है, आत्म स्वरूप का कामना का चिंतन प्रभाव रहित स्तुति से अभिष्ट फल की प्राप्ति होती है। ठीक है, मतलब कि आपकी क्या होती है, कामनाएं जो है वो पूर्ण हो जाती हैं। और प्रमाद रहित जो स्तुति, अगर आप इसकी प्रमाद रहित स्तुति, प्रमाद रहित कहने का मतलब क्या है, जैसे कि आज आपने ओंकार उपासना किया, फिर 2 दिन तक ओंकार उपासना नहीं कर रहे हैं क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है या फिर आप समय को मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, तो इस तरह से आप उपासना करेंगे तो आपको कोई फल नहीं मिलेगा। लेकिन आप प्रमाद रहित होकर के उपासना करते हैं अब, तो क्या होता है, आत्म स्वरूप की प्राप्ति होती है। ठीक है, मतलब कि आपको आत्म स्वरूप यानी कि स्व का ज्ञान होता है, आत्म साक्षात्कार होता है, और आत्म साक्षात्कार के द्वारा ही हम क्या कर सकते हैं, ब्रह्म को प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे उद्गीत उपासना का फल आपको बताया गया है। फिर और भी इसमें बताया गया है कि ऋक, साम और यजु संबंधी कर्मों को त्याग कर ओंकार में प्रविष्ट देव मृत्यु को देख लिया है, मतलब कि देवों ने मृत्यु को देख लिया है। और मृत्यु को देख लिया है कहने का मतलब क्या है कि अगर आप कर्मों को त्याग करके ओंकार में प्रविष्ट हो करके ओंकार की उपासना करते हैं तो आपकी मृत्यु कब होगी। ठीक है, जैसे कि हमें नहीं पता है कि हमारी मृत्यु कब होगी, लेकिन उन लोगों जिन्होंने कर्म को त्याग करके ओंकार की उपासना की, उनको पता है कि उनकी मृत्यु कब होगी, उनका अंत काल कब आएगा, कब उनका अंत काल है, वो उनको पता होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इनका फल क्या होता है, ज्ञानी जन अक्षर ब्रह्म ओंकार को इस प्रकार जान करके अजाना करते हैं तो अक्षर ब्रह्म प्रविष्ट अमृत को प्राप्त करते हैं। ठीक है, मतलब कि जैसे ये जो योगी हैं वो इस तरह के से जब ओंकार की उपासना करते हैं सभी तरह के कर्मों को प्राप्त करके, तो वो क्या होते हैं, अपने मृत्यु को जान लेते हैं, मृत्यु कब होगा, और मृत्यु के पश्चात वो क्या हो जाते हैं, अमृतत्व को प्राप्त करते हैं, यानी कि मोक्ष को प्राप्त करते हैं। ठीक है, मृत्यु के पश्चात वो क्या है, मोक्ष को प्राप्त करते हैं। उसके बाद यहाँ पे उपासना का वर्णन किया गया है द्वितीय खंड, पंचम खंड और सप्तम खंड में, जिसमें किस किस तरह से उपासना करनी है उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, जैसे कि साम यानी कि ऋक और शाम यानी कि अभ। ठीक है, जैसे पृथ्वी, अग्नि, अंतरिक्ष, वायु, आकाश, आदित्य, नक्षत्र, चंद्रमा, श्वेत वर्ण, नीला वर्ण, शुक्ल वर्ण, कृष्ण वर्ण, इस तरह से आपको मतलब कि उपासना करनी है। वाणी को प्राण के साथ जोड़ना है, चक्षु को आत्मा के साथ जोड़ना है, श्रोत्र को मन के साथ जोड़ना है और नेत्र के श्वेत नेत्रों को श्याम आभा के साथ। मतलब कि क्या है, जैसे कि आप ओंकार की उपासना कर रहे हैं तो आपकी वाणी कैसी होगी, प्राण के माध्यम से ओंकार का उपासना करेगा, लेकिन चक्षु को, अपने आंखों को बाहर की दिशा में नहीं लगाना है, चक्षु को हमें, चक्षु के द्वारा हमें क्या करना है, अपनी आत्मा को देखना है, अपने कानों के द्वारा अपने मन की जो आवाज है या मन को सुनने का प्रयास करना है। इस तरह से पूरे जो इंद्रियां हैं उसको उस ओंकार में ही लगा करके हमें क्या करना है, उपासना करना है। ठीक है, तो मुख्यतः इसमें क्या है कि ये आपका मेन है, ये वाला चार्ट आप इसको याद रखिएगा। और इनके उपासना के क्या क्या फल है, जैसे कि हमने देखा कि कामनाओं की सिद्धि होती है, अमृतत्व को प्राप्त करते हैं, इस तरह से कुछ कुछ चीजें इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके पूर्व भी हमने एक जो चार्ट देखा वो भी इंपॉर्टेंट है इसमें। ठीक है, तो इन सब चीजों को याद रखिएगा। यहाँ से उद्गीत और शांडिल्य विद्या के विषय में ही आपका पूछा जाता है। ठीक है।
फिर दूसरा यहाँ पे आपका टॉपिक आता है शांडिल्य विद्या। तो शांडिल्य विद्या मतलब क्या है, तृतीय अध्याय के 14th जो खंड है, ठीक है, 14th वाला जो खंड है उसमें आपके शांडिल्य विद्या का वर्णन मिलता है, जिसमें क्या है, इसमें बताया गया सर्वम खलविदम ब्रह्म तज्जानीति शांत उपास उपासितु, ठीक है। ये प्रश्न पूछा गया है, सर्वम खलविदम ब्रह्म कौन से उपनिषद से लिया गया है, ठीक है, ऐसे ही पूछा जाता है इसमें, सर्वम खलविदम ब्रह्म ये कौन से उपनिषद से लिया गया है, तो ये जो है छांदोग्य उपनिषद से लिया गया है। तो इसमें क्या बोला गया है कि संपूर्ण जगत जो है वो कैसा है, ब्रह्म का स्वरूप है, ठीक है। सर्वम खलविदम ब्रह्म यानी कि क्या है कि जितना ये जो संसार में जो भी चीजें आप देख रहे हैं वो सभी चीजें किसका स्वरूप है, ब्रह्म का स्वरूप है, ठीक है। ब्रह्म के द्वारा ही ये सारी चीजें क्या है, मतलब कि प्रकाशित है। वो ब्रह्म ज्योति ब्रह्म ही है जिसका जलान मानकर उपासना करनी चाहिए। जलान यानी कि ज ल अन यानी कि मतलब कि उनको पूरा सृष्टि यानी कि पूरे सृष्टि मान करके उस ब्रह्म का क्या करना चाहिए, हमें मतलब कि उपासना करनी चाहिए, ठीक है। मुख्य इसको याद रखिएगा, सर्वम खलविदम ब्रह्म कौन से उपनिषद से लिया गया है, ये श्लोक आपको दे दिया जाता है इतना सा, और पूछा जाता है कि ये कौन से उपनिषद से लिया गया है। उसके बाद बताया गया अथ खलु क्रतुमय, यानी कि उपासना तक सीमित ना करके कर्म करें क्योंकि वह क्रतुमय है, यानी कि मतलब कि केवल उपासना नहीं करना, उसको अपने कर्म में भी लाना है, ठीक है। जो हम उपासना कर रहे हैं केवल उसकी उपासना नहीं करना है कि बैठ करके हम केवल उपासना कर रहे हैं, जैसे कि उसके जो उद्गीत का क्या है कि वो सर्वव्यापी है, तो इसी तरह से हमें अपने आप को ये मानना चाहिए कि जितने भी संसार में जो जीव हैं वो क्या है, आत्मवत् सर्वभूतेषु अपने समान ही है, ठीक है। इस तरह से उसमें अपने आप में उसको आत्म साक्षात्कार भी करना है या आत्मसात भी करना है, उनके जो गुण हैं उनको आत्मसात भी करना है, केवल उपासना मात्र तक सीमित नहीं रहना है, ठीक है। फिर शांडिल्य विद्या में क्या है, बेसिकली आपका शांडिल्य विद्या का अर्थ है ब्रह्म के स्वरूप, ब्रह्म की हमें उपासना कैसे करनी है उसके बारे में यहाँ पे बताया गया। तो यहाँ पे ब्रह्म कैसे हैं, ब्रह्म जो है वो प्राण स्वरूप है, मनोमय है, मनोमय शरीर वाले हैं, दैदीप्यमान है, ज्योति रूप है, ठीक है, सत्य संकल्पवान है, आकाश सदृश विराट है, ठीक है, और सर्व कामनाओं वाले हैं, सर्व गंध सर्व रस सर्वत्र संव्याप्त, वाणी रहित है और भ्रम शून्य है। इस तरह के आपने ब्रह्म का स्वरूप पहले भी देखा है कि वो क्या है, दैदीप्यमान है, ज्योति स्वरूप है, संकल्पवान है, आकाश से भी विराट स्वरूप है उनका, और सभी मतलब कि क्या है, वो सभी तरह के गंध उनमें व्याप्त हैं, सभी तरह के रस उनमें व्याप्त हैं, और वो क्या है, सर्वत्र रहने वाले, मतलब कि हर जगह वो व्याप्त हैं। संव्याप्त यानी कि सभी जगह व्याप्त हैं, वाणी भी है और भ्रम शून्य है, उनमें किसी भी तरह का भ्रम नहीं है। जैसे कि हमारे अंदर क्या होता है, इल्यूजन होता है, मिसकंसेप्शन होता है, भ्रम होता है, लेकिन उनके अंदर ऐसा कोई भी भ्रम नहीं है, ठीक है। ये चीजें यहाँ पे बताई गई हैं। फिर आपका बताया गया है हृदय गुहा में अवस्थित या आत्मा धान से, जौ से, सरसों से, सम्याक या फिर इन सबसे सूक्ष्म है, ठीक है। जो आप देखते हैं धान से भी सूक्ष्म है, जौ से भी सूक्ष्म है, सरसों से भी सूक्ष्म है, मतलब कि वो बहुत ही सूक्ष्म है, और वो क्या है, पृथ्वी अंतरिक्ष द्युलोक सभी लोगों से भी विराट है, ठीक है। ऐसा क्या है, वो छोटे से भी छोटा है और बड़े से भी बड़ा है। हमने ईशावास्य उपनिषद में भी देखा था कि ये जो मतलब कि ब्रह्म है वो क्या है, छोटे से भी छोटा है और बड़े से भी बड़ा है, ठीक है। मतलब कि विराट भी है और सूक्ष्म भी है, ठीक है। तो ब्रह्म मन की गति के समान वो चलने वाला भी है और स्थिर भी है, वो सभी के अंदर भी है, सभी के भीतर बाहर भी है, ठीक है। तो मतलब ब्रह्म का स्वरूप, वही चीजें यहाँ पे आपको बताई गई हैं कि ब्रह्म का स्वरूप कैसा है। फिर वो शरीर में कहाँ स्थित रहता है, तो हृदय गुहा में स्थित ब्रह्म को संशय रहित जानता है, वह निश्चित ही शरीर छोड़कर इसी प्रकार प्राप्त होता है, निश्चय ब्रह्म तत्व को प्राप्त
कर लेता है, ऐसा सांडिल्य का कथन है। ठीक है, सांडिल्य एक मुनि है, सांडिल्य एक ऋषि है, उन्होंने बताया कि अगर आप हृदय गुहा में जो ब्रह्म है उसको जान लेते हैं, ठीक है, उसको संशय रहित जान लेते हैं, मतलब उसके बाद कुछ भी भ्रम नहीं रहता है कि ब्रह्म है या नहीं, ब्रह्म होंगे या नहीं, ये हमारा कार्य करेंगे या नहीं, इस तरह का कोई भ्रम अगर आपके अंदर नहीं रहता और आप उसे पूरी तरह से जान लेते हैं, संशय रहित जब आप उसको जान लेते हैं, तब क्या होता है कि निश्चित रूप से आप ब्रह्म तत्व को प्राप्त कर लेते हैं, ऐसा सांडिल्य का कथन है। ठीक है, सांडिल्य विद्या का क्या कथन है कि जब आप ब्रह्म को संशय रहित जान लेते हैं, बिना किसी संदेह के, जब आप उसको पूरी तरह से उन पर विश्वास हो जाता है, तो आप ब्रह्म तत्व को प्राप्त कर लेते हैं, ऐसा सांडिल्य का कथन है। ठीक है, फिर यहाँ पे बताया गया है कि आयु मनुष्य जीवन का स्वरूप कैसा होता है। तो प्रातः सवन यानी कि शुरू शुरू में 24 वर्ष तक आप क्या होते हैं, गायत्री छंद, यानी कि जिसे हम गायत्री छंद का हमें क्या करना चाहिए, ज्ञान प्राप्त करना चाहिए शुरू में, मतलब 24 वर्ष तक प्रथम 24 वर्ष तक हमें क्या है, गायत्री छंद का अभ्यास करना चाहिए। उसके बाद 44 वर्ष तक, 24 से 44 वर्ष तक त्रिष्टुप छंद का, ठीक है, फिर 48 वर्ष तक हमें क्या है, जगती छंद का अभ्यास करना चाहिए। कुल आयु जीवन हमारी कितनी होती है, 116 वर्ष तक होती है। ठीक है, मतलब कि एक मनुष्य, पहले इसमें बताया गया है कि एक मनुष्य को 24 वर्ष तक क्या करना चाहिए, गायत्री छंद का उपासना करनी चाहिए। फिर उसके बाद 24 वर्ष के बाद 44 वर्ष तक त्रिष्टुप छंद का उपवास करना चाहिए, उपासना करनी चाहिए। फिर उसके बाद 44 वर्ष से 48 वर्ष तक, केवल 4 वर्ष नहीं, 44 के बाद 48 वर्ष तक, ठीक है, 44 के बाद 48 वर्ष तक हमें क्या है, जगती छंद का अभ्यास करना चाहिए। इस तरह से जब आप अभ्यास करते हैं तो टोटल मनुष्य, जब हम शुरू शुरू में मनुष्य की आयु क्या बताई गई, प्रथम में ही 116 वर्ष की आयु बताई गई। ठीक है, फिर यहाँ पे धर्म के 3 स्कंद बताए गए हैं, 3 स्कंद यानी कि 3 कंधे। अगर आपको धर्म करना है तो 3 स्कंद क्या क्या है, यज्ञ करना, अध्ययन करना, दान करना, ये तीनों क्या है, प्रथम स्कंद है। दूसरा क्या है, तप, और तीसरा क्या है, तितिक्षा। तितिक्षा यानी कि मतलब कि मोक्ष प्राप्त करने की तीव्र इच्छा। ठीक है, ये तीनों चीज आपके क्या धर्म के स्कंद है। स्कंद कहने का मतलब क्या है, आधार है। ठीक है, हमारा धर्म का आधार क्या है, सर्वप्रथम क्या है, यज्ञ, अध्ययन और दान करना। लेकिन केवल यही नहीं है, इसके बाद हमें ये सारी चीजें हम किसके लिए करते हैं, यज्ञ करना, स्वाध्याय करना, दान करना, एक तरह से सामाजिक कार्य के लिए करते हैं। लेकिन स्वयं के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तप करना पड़ेगा। और तप से भी तप हम करेंगे तो उससे भी सूक्ष्म क्या होना चाहिए कि जब हमारे अंदर मोक्ष की इच्छा होती है, जब हम मोक्ष, हमें कोई भी चीज प्राप्त कैसे होता है, जब हमारे अंदर उस चीज को प्राप्त करने की इच्छा होती है। ठीक है, कहते हैं ना कि आपको वही चीज प्राप्त होती है जिसके विषय में आपने सोचा है। ठीक है, इसीलिए कहते हैं कि सपने बड़े रखिए, मतलब कि जब आप किसी विषय के बारे में सोचते हैं, उसको प्राप्त, तभी आप उसको प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। हमने देखिए हम लोग क्या है, हम लोग योग के फील्ड में है, हम लोग ये नहीं सोचते कि हम इंजीनियर बने या मशीन चाकर बनाएं, या उनके बारे में देखें कि मशीन कैसे बनता है, इसके विषय में हम लोग नहीं सोचते। क्यों नहीं सोचते, क्योंकि वो हमारा फील्ड ही नहीं है। ठीक है, तो उसी तरह से एक हमारा एक दायरा होता है, तो जितना बड़ा हमारा दायरा होता है, जितनी चीजें हम सीखने का प्रयास करते हैं, या जिस चीज के विषय में हम सोचते हैं, उसी चीज को हम प्राप्त कर पाते हैं। ठीक है, हम जिस चीज के विषय में सोचते नहीं है, उस चीज को हम प्राप्त नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे अंदर उस चीज को प्राप्त करने की इच्छा ही नहीं होती और उसके लिए हम प्रयास ही नहीं करते। ठीक है, तो इसलिए क्या है, सर्वप्रथम आपके अंदर मोक्ष को प्राप्त करने की इच्छा होनी चाहिए, तीव्र इच्छा होनी चाहिए, और उसी के अनुसार आपको तप करना है, और साथ ही साथ आपको धर्म का पालन करने के लिए क्या है, यज्ञ, अध्ययन और दान इत्यादि करते रहना है। ठीक है, तो ये पूछा जाता है धर्म के स्कंद क्या क्या है। तो धर्म के स्कंद में 3 चीज आता है, प्रथम में यज्ञ, अध्ययन और दान, दूसरा तप और तीसरा तितिक्षा। ठीक है, साधक की दक्षिणा क्या क्या होती है, साधक की दक्षिणा यानी कि
अगर आपको कोई दक्षिणा देना है तो आपका अपने आप को दान करिए, सरल स्वभाव रखिए, ठीक है। मतलब एक साधक का स्वभाव कैसा होना चाहिए, सरल होना चाहिए, अहिंसा होनी चाहिए और सत्य वचन होना चाहिए। एक साधक के अंदर ये सारे गुण होने चाहिए, उनके अंदर तप होना चाहिए, दान होना चाहिए, दान देने की प्रवृत्ति होनी चाहिए, उनका स्वभाव सरल होना चाहिए, वो अहिंसा का पालन करने वाले, किसी भी जीव जंतु प्राणी इत्यादि से हिंसा ना करने वाले, हिंसा यानी कि मन वाणी और कर्म किसी से भी हिंसा नहीं करना और सत्य वचन का पालन करना, ठीक है। फिर क्या है यहाँ पे, जो हम आत्मा तत्वमसि जो हम बोलते हैं, आहार शुद्ध हो, सत्व शुद्ध हो, ध्रुवा स्मृति, ये जो मतलब कि श्लोक है, ये सारी चीजें भी आपके छांदोग्य उपनिषद से लिया गया है, ठीक है। फिर यहाँ पे 400 गांव में दी गई, 1000 गांव जब तक ना हो जाए तब तक वापस ना आइए, इस तरह से यहाँ पे मतलब बताया गया है कि किस तरह से जो है यहाँ पे एक कहानी बताई गई है कि सत्यकाम जाबाल ने गौतम ऋषि का संवाद है, जिसमें उन्होंने बताया गया कि 400 गांव में 1000 गाय जब तक ना हो जाए, मतलब कि सभी अलग अलग गांव में जाइए, वहां पे 400 गांव में आपको जाना है और वहां से 1000 गाय लेकर आना है, और जब तक 1000 ना हो जाए तब तक वापिस ना आइए। इस तरह से मतलब उन्होंने भिक्षा मांगने के लिए उनको भेजा, किसकी भिक्षा, गायों की भिक्षा, ठीक है। तो यहाँ पे बताया गया वृषभ यानी कि वृषभ ने बताया एक पैर 4 दिशाओं के रूप में, अग्नि यानी कि दूसरा पैर, एक पैर, दूसरा पैर चारों दिशाओं के रूप में, हंस तृतीय पाद, अग्नि सूर्य चंद्रमा विद्युत ज्योतिष्मान, और मृत्यु यानी कि चतुष्पाद यानी कि प्राण चक्षु श्रोत्र और मन। यहाँ पे इसका मतलब क्या है, 4 गाय, गाय यानी कि कितने होते हैं, गाय के 4 पैर होते हैं, ठीक है। तो उसका मतलब क्या है, 4 पैर का मतलब क्या है, पहला पैर वृषभ माना जाता है, जिसे बताया गया प्रथम पाद यानी कि चारों दिशाएं, जो हम 4 दिशाएं देखते हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, ठीक है। फिर दूसरा पैर क्या है, जो द्वितीय पाद क्या है आपका, दूसरे 4 दिशाएं, 8 दिशाएं जो हम बोली जाती हैं, तो दूसरे 4 दिशाएं। फिर तृतीय पाद यानी कि जो तीसरा पैर है वो किसका द्योतक है, अग्नि सूर्य चंद्रमा विद्युत ज्योतिष्मान का। फिर मृत्यु यानी कि चतुष्पाद यानी कि प्राण चक्षु श्रोत्र और मन, इन सब का द्योतक है, ऐसा यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। ये इतना रिलेवेंट नहीं है क्योंकि ये किस तरह का है यहाँ पे इतना क्लियर नहीं है। मुख्यतः आपको सांडिल्य विद्या का मतलब क्या है, सांडिल्य विद्या का मतलब है कि ब्रह्म की उपासना करना, ब्रह्म को प्राप्त करना, ठीक है। और ओंकार विद्या का मतलब क्या है, ऋग साम और यजु, इन तीनों की उपासना करना। ओंकार को उद्गीत कहते हैं, और उद्गीत के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, ये जो है उसका आपको मुख्यतः इसमें याद करना है। और इसके जो